दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों इस समय बिहार में चुनावी वर्ष है। सारे लोगों की बातें उठ रही है, सारे लोगों का सवाल उठ रहा है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर में प्रतिदिन आता है। लेकिन क्या कभी सरकार ये सोची है कि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के द्वारा बहाल बिहार के बड़े पैमाने पर सभी विद्यालयों में शिक्षा सेवक भी कार्य कर रहे हैं। उनके अंदर भी दिल धड़कता है, उनके अंदर भी जज्बात है, उनके अंदर भी स्वाभिमान है, उनके अंदर भी एक घर है, उनके दिलों में उसका भी अपना एक परिवार है। वो भी अपने सम्मान के लिए आपके पास, आपके विभाग में, आपके विद्यालय में, आपके राज्य के विद्यालयों में और गांव की बस्तियों के टोलों कस्बों में, बीहड़ जंगलों में, खेत खलियानों से उठा उठा करके बच्चे लाते हैं और विद्यालय को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। क्या इस सजाने और संवारने वाला का समस्या पर कभी बिहार सरकार ध्यान दे रही है? क्या जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख मांग है, उनकी जो समस्या है, क्या हमारे जो शिक्षा सेवक भाई बहन बिहार के तमाम स्कूलों में जो काम कर रहे हैं, क्या उनका मांग पर कोई ध्यान दे रहा है? क्या बिहार में जो महिलाएं, जो शिक्षा सेवक हैं, क्या वो अन्य महिलाओं के भांति, क्या उनका सम्मान नहीं है? अन्य महिलाओं की भांति क्या उनके शारीरिक कोई परिवर्तन नहीं होता है? सरकार को इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। आज हम इन्हीं बातों को लेकर के हम आए हैं तमाम शिक्षा सेवकों के मांग को लेकर के बिहार सरकार के पास में। और मैं अपने तरफ से तमाम जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इनकी मांगों को भी आप सुनिए। इनकी मांगें बहुत बड़ी नहीं है। ये जो मांग रहे हैं, ये अपना सिर्फ अधिकार और सम्मान ही तो मांग रहे हैं। हमारे शिक्षा सेवक और क्या कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं, ये अपना सम्मान मांग रहे हैं। आप इनका मांग जब सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा। और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या बिहार में जो भी हमारे सम्मानित शिक्षक भाई, टोला सेवक भाई बहन हैं, क्या उनकी मांग क्या कोई गलत है? जैसे हमारे बिहार में जितने भी सम्मानित शिक्षक भाई बहन हैं, वैसे ही हमारे तमाम टोला सेवक, सम्मानित टोला सेवक शिक्षक भाई बहन हैं जो बिहार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उनके मांग को जरा सुनिए तो लगेगा कि मांग तो बिल्कुल जायज, आखिर पूरा हो कैसे नहीं रहा है। जरा देखिए, इनकी प्रमुख 3 मांग हैं। पहला, बिहार के फीमेल शिक्षा सेवकों को अन्य महिला कर्मियों की भांति विशेष अवकाश की सुविधा मिले। क्या मांग गलत है? बिहार में जितने भी शिक्षा सेवक महिला बहनें हैं हमारी और पढ़ा रही हैं विद्यालय में, क्या उनको 2 दिन के लिए विशेष अवकाश का अधिकार नहीं है? दिल पर हाथ धर के जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ना कि मैं मेरे सभी शिक्षक भाई बहन, ना मेरे सिर्फ टोला सेवक भाई बहन, और भी लोग, क्या इन शिक्षा सेवक जो हमारी बहनें काम कर रही हैं बिहार के विद्यालयों में, क्या इनको 2 दिन के लिए विशेष अवकाश नहीं दिया जा सकता है? जब ये 60 वर्ष इनकी सेवा है, बिल्कुल कोनो नौकरी छोड़कर भागने का तो है नहीं। इनको आप पैसे ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते हैं। ये तभी इनको हटाया जा सकता है जब ये ड्यूटी नहीं करेंगे, कार्य में लापरवाही बरतेंगे, समय से पूर्व विद्यालय से भागेंगे, तभी ना। ऐसे तो नहीं। तो जब ये सारा काम कर ही रहे हैं विधिवत, तो क्या महीना में 2 दिन इनको अन्य महिला कर्मियों की भांति, क्या इन्हें 2 दिन विशेष अवकाश नहीं मिलना चाहिए? इनके पास अपना कोई सम्मान नहीं है, इनके पास अपनी कोई जमीर नहीं है, इसके पास अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसके दिन में कोई, इसके शरीर के अंदर कोई दिल नहीं धड़कता है? क्या ये पत्थर के बने हुए हैं या इनके अंदर ये निर्जीव हैं? इनको किसी बाहरी क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई असर ही नहीं होता है? जरा सोचिए, विचारिए। मैं एक महिला शिक्षा सेवक से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें देखे थे हम कि लगभग 700 से 800 कमेंट आया है। 700 से 800 कमेंट आया है। उसमें से लगभग 300 कमेंट अगर कुछ होगा
तो उसमें 300 कमेंट था। हमारे सम्मानित जो भी शिक्षा सेवक बहनें हैं उन्होंने एक ही लाइन में कहा था कि सर हम लोगों को भी अन्य सरकारी महिला कर्मियों की भांति 2 दिन का विशेष अवकाश का मांग रखा जाए सर। हमें बहुत असुविधा होती है इस पीरियड में स्कूल आने में। सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, जब ये बात को मैं कह रहा हूँ तो मुझे स्वयं लग रहा है आत्मग्लानि के जैसा। ये बात भी सही है कि उस पीरियड में जब सारे महिला कर्मियों को विद्यालय आने में असुविधा होती है, बैंक जाने में महिला कर्मियों को असुविधा होती है, सबको छुट्टी मिलती है, तो क्या शिक्षा सेवक जो महिला कर्मी हैं वो इस सम्मान के हकदार नहीं हैं? इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, इनको सम्मान मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल मांग जायज था बिहार के फीमेल शिक्षा सेवकों के अन्य महिला कर्मियों की भांति विशेष अवकाश की सुविधा मिले। ये 100% मांग बिल्कुल जायज है। देखिए अगला क्या है, कोई बड़ी बड़ी मांग नहीं है। अगला देखिए, बिहार के सभी शिक्षा सेवकों का सर्विस बुक संधारण करवाना चाहिए। आप ज़रा सोच लीजिए कौन सी बड़ी मांग है। जब इनकी सेवा 60 वर्ष है, जब इनकी सेवा 60 वर्ष है, सारा कुछ शिक्षक की भांति इनका भी वैसे ही कटता है, सारा कुछ शिक्षक की भांति ही काम करते हैं, तो इनका सर्विस बुक नहीं होना चाहिए। खेत हम जोत रहे हैं, केवाला मेरे पास है ही नहीं है, पेपर है ही नहीं मेरे पास, तो क्या जमीन का मालिकाना हक हमारा होगा कि जिसकी जमीन है उसका है? हम तो एक बटाईदार की भांति काम कर रहे हैं। तो जो भी शिक्षा सेवक हैं उनको तो सर्विस बुक होना ही होना चाहिए। बिना सर्विस बुक का क्या कोई लाइफ है? बिना सर्विस बुक का क्या है? उसका ना कोई खाता ना बही। तो ये बिल्कुल भी मांग जायज है कि शिक्षा सेवकों का सर्विस बुक संधारण एकदम अविलंब होना चाहिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा सेवक का सर्विस बुक का संधारण जो है वो अप्रैल मई तक हो ही जाना चाहिए, तभी इनको सच्चा सम्मान और सच में सरकार इन लोगों के प्रति अगर थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट रखती है, सरकार इन लोगों के प्रति तनिक भी रुचि रखती है, सरकार इन लोगों के प्रति थोड़ा भी दया भाव रखती है, तो सर्विस बुक का संधारण तो अति आवश्यक है। क्योंकि ये अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी तो हैं नहीं, है ना। ये तो 60 वर्ष तक काम करने वाले हैं, यानी पूरा जवानी और पूरा बुढ़ापा यहीं खपा के जाएंगे ये लोग, तो इनको तो सर्विस बुक संधारण होना ही चाहिए। दूसरी भी मांग कोई गलत मांग नहीं है, बिल्कुल एकदम जायज मांग है। अब देखिए अगला कहते हैं, बिहार के सभी शिक्षा सेवकों को 15 वर्ष के बेहतरीन अनुभव, जी हाँ 15 वर्ष के बेहतरीन अनुभव, इससे और बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 15 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 2010 से लेकर 2025, सोचिए इससे बड़ा कौन सा अनुभव होगा? पूरे देश का, देश ही नहीं पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए कि कोई भी कर्मचारी का 15 वर्ष में अगर वो अपना समायोजन उसी डिग्री, उसी स्कूल में, उसी योग्यता के आधार पर मांगता है, तो कौन सा गलत मांग है इसका? एकदम जायज है मांग। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। बिहार के सभी शिक्षा सेवकों को 15 वर्ष के बेहतरीन अनुभव के आधार पर अपने विद्यालय में शिक्षक के पद पर समायोजन करवाया जाए। बिल्कुल जायज है, कोई कह ही नहीं सकता है कि किसी भी एंगल से ये तीनों मांग गलत है, या तीनों मांग को मानने में सरकार को किसी तरह की कोई भी कठिनाई हमको नहीं लगता है। लेकिन सरकार का माइंड जो है ना वो डाइवर्ट है अलग मुद्दे पर। जहाँ ज़्यादा भीड़ है सरकार वहीं जाकर के अटकी है, और जहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दे करके एक बहुत बड़े वर्ग का कल्याण होना है, जो समाज पिछड़ा है, जो दबा कुचला है, जिसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जिसका कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, जो अपनी आवाज़ को बेचारा प्रमुखता से रख नहीं सकता है, उसके तरफ भी तो ध्यान दीजिए। कब दीजिएगा? पूरा जवानी खप रहा है उनका। कुछ तो रिटायर कर गए, कुछ रिटायर के कगार पर हैं, कुछ लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कब सुनिएगा? कब सुनिएगा इनकी मांगों को? अब तो सुन लीजिए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी, आपको मैं तमाम शिक्षा सेवकों की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनकी मांग को मान लीजिए। इनका मांग बिल्कुल जायज़ है, कहीं से भी गलत नहीं है। नहीं तो एक लाइन को याद रख लीजिए, जितने भी लोग हैं
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहीं ये नाराज हो गए ना, तो जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है इनके वोट के ऊपर में, तो याद रखिए ये 80% से ऊपर हैं। अगर इनका माथा घूम गया, एक तो बेचारे लोगों का माथा घूमता नहीं है, अगर जो माथा घूम गया तो सोच लीजिए, इनका तो है, एक गाना याद आता है किशोर कुमार का कि अपनी तो जैसे तैसे, ऐसे या वैसे न वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। तो ये तो बेचारे किसी तरह से गुजार रहे हैं जीवन, लेकिन अगर इनका माथा घूम गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये थोड़ा इनके मांगों का समर्थन करिए, और जो भी हमारे मंत्री हैं, खास करके मैं जीतन मांझी, संतोष बाबू से बहुत योग्य व्यक्ति हैं, चिराग पासवान से, और माननीय नीतीश कुमार स्वयं भी, मैं शिक्षा मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी मांग को मानिए। और तमाम शिक्षा सेवकों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप अपनी तरफ से हर आदमी एक शेयर करिए अलग में, और यही एक आपका शेयर, यही एक कमेंट, यही लाइक सरकार तक पहुंचती है वीडियो घूम घूम कर, और फिर यही जो मुद्दा हो जाता है ना, ट्रेंडिंग करने लगता है। और फिर जब एक बार जब ट्रेंडिंग करने लगा ना, तो इस पर बहुत सारे वीडियो बनना प्रारंभ हो जाएगा, और आपकी मांग को ना प्रमुखता से हर चैनल चलाना प्रारंभ कर देगा, और आप घर बैठे रहिए, सारा काम बहुत आसानी से होगा। इसलिए तमाम मैं सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहनों से, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं विनम्रता से मैं आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक बार देखिए, ताकि ये जो वीडियो है, इस तरह की बात है, इस तरह की जो आवाज़ है वो ट्रेंड करे। और जहाँ जो ट्रेंड कर गया, जहाँ जो वायरल हो गया, तो सोच लीजिए आपकी मांग भी वायरल हो जाएगी। और मेरी शुभकामना सदैव आपके साथ था, और आपके साथ है, और आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग गयावासी हैं, हम लोग किसी मामले को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।